हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एमजे नर्सिंग क्लासेस में। जैसे कि हमारी प्रीवियस क्लास चल रही थी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, और उसमें से हमने कुछ टॉपिक क्लियर कर लिए थे। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हेल्थ एजुकेशन एंड कॉन्ट्रासेप्शन। तो स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रासेप्शन तो खैर हर बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे CHO का हो, चाहे एम्स का हो, चाहे RRB का हो, चाहे अदरवाइज कोई से भी एग्ज़ाम जिसमें हेल्थ एजुकेशन एंड कॉन्ट्रासेप्शन हमेशा पूछा जाता है। और ये वीडियो आपको UP CHO और RRB में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और RRB के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो हमने डील किए थे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे उसकी लिंक। एंड जो हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे उसमें हम UP CHO की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली क्लास है, पहला क्वेश्चन है द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्फॉर्मेशन वाई एक्सेप्ट मोटिवेशन, एंगर, एटीट्यूड या कल्चरल डिफरेंस। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोटिवेशन। ये कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था। देन हमारा अगला प्रश्न है एन एसेंशियल टूल इन पेशेंट एजुकेशन। जो पेशेंट को एजुकेशन देते हैं कौन सा टूल्स होता है उसमें, केस स्टडी, काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन या हैंडहोल्ड्स। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेल्थ एजुकेशन देते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स फॉर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर टू प्रमोट हेल्थ। जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को हेल्थ प्रमोशन के लिए कौन सा टूल्स देना जरूरी है या हेल्थ एजुकेशन देना जरूरी है। हेल्थ एजुकेशन, एडमिनिस्टर ऑफ ड्रग, एंटीनेटल केयर या रेफरेंस ऑफ हॉस्पिटल। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेल्थ एजुकेशन। देन हमारा अगला प्रश्न है द हेल्थ एजुकेशन टू अ ग्रुप ऑफ एल्कोहलिक पीपल शुड बी एबव टू टीच द bad effect of alcoholism, change their behavior, inform about constitute of alcohol या create awareness of the family crisis। देन सॉरी स्टूडेंट्स, ये इसका पार्ट नहीं है। देन इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चेंज देयर द बिहेवियर। हम किसी एल्कोहलिक पर्सन को एजुकेट करेंगे तो उसको बिहेवियर को चेंज करने के लिए करेंगे। देन हमारा अगला प्रश्न है A method used for individual health education in the community is counseling and interview, demonstrating, role play and workshop। अगर हम किसी कम्युनिटी में एजुकेशन दे रहे हैं इंडिविजुअल को एक एक करके तो हमको क्या मेथड सबसे बेस्ट लगेगा, काउंसलिंग मेथड, डेमोस्ट्रेटिंग मेथड, प्ले रोल या वर्कशॉप। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, काउंसलिंग मेथड एंड इंटरव्यू। ये एक इंडिविजुअल पर्सन को हम दे सकते हैं, और अगर ग्रुप ऑफ पर्सन हो तो वहाँ हम डेमोस्ट्रेशन या रोल प्ले भी कर सकते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन एक्सेप्ट अननोन एंड नॉन, कंप्रेस या क्रेडिबल या इंटरेस्टेड। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नॉन एंड अननोन। ये एक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन होता है जिसमें क्रिएटिबल ऑफ मैसेज, इंटरेस्ट, पार्टिसिपेंट या मोटिवेशन, कंप्रेस देखा जाता है। देन हमारा अगला प्रश्न है मेन प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू फैमिली स्टेटस, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड, इट शुड बी पेशेंट एजुकेशन या इट शुड बी रिटन फ्रॉम। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड। हमको उस पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हम उसको एजुकेशन दे सकते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है विच हेल्थ एजुकेशन इज द कम्युनिटी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन्वॉल्व इज टू कॉन्टेक्ट लोकल लीडर, हॉल कम्युनिटी डिस्कशन, गिव एजुकेशन
या नॉन लोकल नीड्स। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नॉन लोकल नीड। ये क्वेश्चन क्या था कि कम्युनिटी में हेल्थ एजुकेशन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण स्टेप शामिल किया जाता है। देन हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अप्रोच ऑफ हेल्थ एजुकेशन। इसमें से हेल्थ एजुकेशन कौन सा अप्रोच नहीं है? रेगुलेटरी अप्रोच, सर्विस अप्रोच, इंसेंटिव अप्रोच या एजुकेशन अप्रोच। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंसेंटिव अप्रोच नहीं होता है। देयर इज द फोर विल नॉट अप्रोच दिस हेल्थ एजुकेशन। ओनली 4 अप्रोच ही पाए जाते हैं, जो कौन कौन से होता है? रेगुलेटरी अप्रोच, हेल्थ एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर या मैनेज प्रिवेंशन। देन हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन एजेंसी इज नेशनल लेवल। मतलब कौन सी एजेंसी, हेल्थ एजुकेशन एजेंसी जो नेशनल लेवल पे है? प्रेस इंफॉर्मेशन बोर्ड या ICE बोर्ड, दूरदर्शन या CHEB सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन बोर्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन बोर्ड। ये एक बोर्ड कमेटी का एक प्लानिंग कम्युनिकेशन की एक रिकमेंडेड आधार पे होती है। ये 1956 में CHEB डायरेक्ट चैनल ऑफ सर्विस को मतलब पब्लिश किया गया था ये। और उसका गोल क्या है? प्रोफेशनल हेल्थ एजुकेशन, एजुकेशन ट्रेनिंग एजुकेशन, है ना, या मटेरियल, ये सबको सप्लाई करते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है फॉलोइंग इज आर थिंग्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर चूजिंग हेल्थ एजुकेशन मेथड। पीपल रिगार्डिंग टू चेंज, मेथड अकॉर्डिंग टू कल्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ रीजंस या ऑल ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। देन हमारा अगला प्रश्न है यह कॉन्ट्रासेप्टिव का। देना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसमें से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कौन सा नहीं है? एस्ट्रोजन ओनली मिनी पिल्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कंबाइंड पिल्स, एस्ट्रोजन फॉलो बाय प्रोजेस्टेरोन सीक्वेंस्ड पिल या कोर्टिसोल ओनली पिल्स। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोर्टिसोल ओनली पिल्स जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं होता है। देन इसके अलावा भी जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या गोनेडल स्टेरॉइड्स के समान केमिकल्स होते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन कोर्टिसोल, बोथ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ओनली एस्ट्रोजन या ओनली प्रोजेस्टेरोन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोथ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन होता है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं। देन इसको जो कंबाइंड आपने देख ही लिया, बहुत सिंथेटिक जो एस्ट्रोजन होते हैं वो 30 से 35 मिलीग्राम होते हैं एंड जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो कितने होते हैं? 0.5 से 1.0 मिलीग्राम होते हैं। देन अपना अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स, थायराइड, LH, प्रोजेस्टेरोन या GH। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरोन जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का। देन हमारा अगला प्रश्न है कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल, किल ऑफ ओवम, प्रिवेंटिंग ओवल्यूशन, किल ऑफ स्पर्म या फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवम। और हमारा इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वो क्या करता है? प्रिवेंटिंग ऑफ ओवल्यूशन को प्रिवेंट करता है। देन जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होते हैं पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं,
जिसमें गोनेडोट्रोपिन, एफएसएच, एलएच हार्मोन होते हैं जो ओव्यूलेशन की आवश्यकता में आते हैं। देन सिक्रीट में जो अपना कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से वही सिक्रीशन को रुकावट पैदा कर सकती है। देन हमारा अगला प्रश्न है, इन अ डिलीवर्ड लैक्टेटिंग मदर oral pills of choice, mini pills, 1 pills for month, combined pills या स्क्वेंटल पिल्स। इसमें हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिनी पिल्स। एक जो लैक्टेटिंग मदर होती है उसको मिनी पिल्स प्रोवाइड की जाती है। देन हमारा अगला प्रश्न है, पोस्ट पिल्स एमनोरिया इज ट्रीटेड बाय एस्ट्रोजन, क्लोनिडीन, प्रोजेस्टेरोन या क्लोमिफेन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्लोमिफेन। भी क्लोमिफेन क्या होता है, ये पोस्ट पिल्स होता है। क्या होता है कि पोस्ट पिल्स एमनोरिया से तात्पर्य ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, जिसको जो प्रेग्नेंट के 6 मंथ बाद या मेंस्ट्रुअल का वापस शुरू होने से या होने से पहले इसको दी जाती है। जो कॉम्लीफेन सिट्रेट एक ये नॉन स्टेरॉयडल एजेंट होते हैं, एक नॉन स्टेरॉयडल एजेंट होते हैं जो स्टिमुलेट करने के लिए करते हैं, जो ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करने के लिए होते हैं, जिसमें पिट्यूटरी और ओवेरियन सिस्टम पोटेंशियल फंक्शन की अवस्था में आते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, a newly married health couple is asked the best method of contraceptive pills in who one is following method is nurse advice। मतलब एक नई किसी की शादी हुई है, उसको हेल्थ कपल्स कॉन्ट्रासेप्टिव कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, बैरियर मेथड, रिदम मेथड, इंट्रायूटाइन मेथड या कंबाइंड मेथड। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कंबाइंड मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है वो क्या होती है, हनीमून या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हनीमून या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कहा जाता है। जो बैरियर मेथड होता है उसमें कौन आता है, कॉन्डोम आ जाता है, जो मतलब सबसे पॉपुलर होता है। आज के डेट में सबसे पॉपुलर पाया जाता है वो कॉन्डोम पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, हीट ऑफ द मोमेंट, जो उसको हीट ऑफ द मोमेंट होते हैं या सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे उसको मतलब कंफर्ट होता है या कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और जो न्यूली कपल्स को हम जो कॉपर टी लगाना मतलब उचित नहीं मानते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, द कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे विच हैज़ बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड कंटेन प्रोस्टाग्लैंडिन F2, नॉरेथिरोल या 9-नॉलेक्सोन या कॉपर रिलीज मेड। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9-नॉलेक्सोन। ये क्या होता है, ये एक टुडे इस ब्रांड नेम होता है। जो टुडे होता है वो क्या होता है, उसका ब्रांड का नाम होता है। और ये एक क्या है, सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं। इसमें सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं जो जनरल क्लासेस में होते हैं। देन ये ओनली कहाँ, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल फैमिली प्लानिंग और प्रोग्राम में MI रूट में ये इंजेक्शन लगवाते हैं, जिसको एक और नाम बोला जाता है, क्या बोलते हैं, अंद्रा नाम दिया जाता है। और अंद्रा का एक और नाम होता है डंपा, जो प्राइवेट सेक्टर में डंपा के नाम से जाना जाता है। और अंतरा होती है वो कैन बी यूज्ड बाय ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन एट 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। 6 वीक के बाद उसको दे देते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ लो डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पेसिलिन या रिफाम्पसिन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिफाम्पसिन जो गर्भ निरोधक गोलियां जो ले रही जो वुमेन जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो ले रही हैं, उसमें रिफाम्पसिन जो होता है एस्ट्रोजन सांद्रता को कम करता है। रिफाम्पसिन जो है एस्ट्रोजन की सांद्रता को कम करता है, मतलब उसके इफेक्टिवनेस को कम कर देता है। इसलिए रिफाम्पसिन और कॉन्ट्रासेप्टिव गोलियां को धारण रोकी जा सकती है।
या रोक देते हैं। देन हम अगला प्रश्न है, ओरल हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी कमेंडेड फॉर 10 days menstrual cycle, 1 days menstrual cycle, 5 days menstrual cycle, 6 day menstrual cycle। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 days menstrual cycle। देन हमारा अगला प्रश्न है, कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस फॉर द वर्किंग वुमेन विथ इरेगुलर एंड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, IUCD, बेरियल, स्पर्मेसाइड या ओरल पिल्स। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ओरल पिल्स। अगला प्रश्न है, एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स 40 ईयर, एज ऑफ 40 ईयर, एपिलेप्सी, मिड हाइपरटेंशन या कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। देन हमारा अगला प्रश्न है, इन विच कंडीशन ओरल पिल्स शुड नॉट बी गिवन इन वुमेन, मेंस्ट्रुअल पीरियड, प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, अस्थमा या वेजाइनल इन्फेक्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हाइपरटेंशन में भी वुमेन जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं ले सकती हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज, लिवर डिजीज, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ब्रेस्ट कैंसर या ऑल ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। देन हमारा अगला प्रश्न है, बिफोर एडवाइजिंग अ विशेस टू स्टार्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, नर्स नीड टू असिस्ट विच ऑफ दिस फॉर बिफोर गिवन 24 ईयर ओल्ड वुमेन इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, एक 24 साल की वुमेन है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स शुरू करना चाहती है, नर्स को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को देने से पहले निम्न को असिस्ट करना चाहिए, नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ, हेडेक, काल्फ टेंडर या स्वेलिंग ओट्स। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ। देन हमारा अगला प्रश्न है, हेल्थ वर्कर विल आस्क अबाउट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन, एनीमिया, डिस्मेनोरिया, हाइपरटेंशन या एनस वेलगेरिस। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एनीमिया। देन हमारा अगला प्रश्न है, वुमेन ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स शुड बी एडवाइज टू रिपोर्ट द फॉलोइंग वार्निंग साइन एक्सेप्ट हेडेक, एब्डोमेन पेन, टूथ एक या चेस्ट पेन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी टूथ एक। देन हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग नियोप्लाज्म हैज बीन एसोसिएटेड विथ यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर या हेपेटिक कैंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर इसमें क्या होता है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होती है वो मतलब क्रोनिक अवस्था में हो जाती है एंड सर्वाइकल, ब्रेस्ट या लीवर कैंसर में खतरनाक होता है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं देते हैं। देन हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, डोपा, प्रोपा या प्रोजेस्टेरोन ओनली या लिवोनॉर्स्ट्रोल। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लिवोनॉर्स्ट्रोल। ये क्या होता है, ये एक 0.75 mg की एक टेबलेट होती है जो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स होती है, मतलब एट मॉर्निंग उसको लिया जाता है और इसका जो प्रथम डोज जो होता है वो मतलब इंटरकोर्स के संबंध में 72 आवर्स पहले ली जाती है एंड जो सेकंड डोज ली जाती है वो 12 घंटे के बाद में लेती है, इंटरकोर्स के 12 घंटे के बाद में ली जाती है।
जो प्रभावशाली कितने परसेंट होती है, 94%। इसका मतलब इफेक्ट देखा जा सकता है विद इन 24 आवर्स के अंदर। फिर हमारा अगला प्रश्न है, फॉर पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव कंसेप्शन एट मॉर्निंग आफ्टर पिल्स द बेस्ट रिकमेंडेड विद इन 24 आवर्स, 72 आवर्स, 36 आवर्स या 5 days। तुम्हारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 72 आवर्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, और जो कॉन्ट्रासेप्टिव की कंटिन्यू भी क्लास रहेगी, एक और क्लास। थैंक यू सो मच।